डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि रेफरेंसेस और साइटेशंस में क्या फ़र्क है और साइटेशंस और रेफरेंसेस को हम अपनी रिसर्च राइटिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं। रिसर्च राइटिंग में रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च थीसिस, रिसर्च डिसर्टेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स एंड रिसर्च रिपोर्ट शामिल है। इनकी राइटिंग आम राइटिंग से मुख्तलिफ होती है। रिसर्च राइटिंग में जनरली हम डेटा को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट करके उसी को फिर हम डिस्कस करते हैं और वो फैक्ट्स और फिगर्स हाईली एक्यूरेट होते हैं। साथ साथ जिन सोर्सेस से जो भी फैक्ट या फिगर को हम अडॉप्ट करके अपनी राइटिंग में इंसर्ट करते हैं तो उन सोर्सेस का अपनी राइटिंग में हवाला भी देते हैं, जिसको आम जुबान में साइटेशन एंड रेफरेंसिंग कहते हैं। आपको एक आर्टिकल नजर आ रहा है, साइंटिफिक आर्टिकल। अगर आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे एक सेंटेंस के लास्ट में कुछ नाम दिए गए और साथ साथ ईयर्स भी दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है, इस आथर ने किसी दूसरे सोर्स से अडॉप्ट करके यहाँ पे इंक्लूड किया है और इन्हीं उन सोर्सेस का साथ हवाला भी दिया गया है। इसी को साइटेशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइटेशंस और रेफरेंसेस में क्या फर्क है। जनरली बाज लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। साइटेशन और रेफरेंसेस की दुनिया में कई फॉर्मेट्स और स्टाइल्स है, जिनमें ईपीए, एमएलए और शिकागो जो है वो ज्यादातर यूज होता है। लेकिन हम इस वीडियो में ईपीए को डिस्कस करेंगे। ईपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और जनरली पाकिस्तान में यही स्टाइल ज्यादातर साइंटिफिक राइटिंग में यूज होता है। अब हम देखते हैं कि साइटेशन क्या है। साइटेशन को इंटेक्स्ट साइटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो टेक्स्ट होता है, जो राइटिंग आपकी होती है, उसी में आप किसी सोर्स को साइट कर लेते हो। Citations are found within your paper anytime a quote or paraphrase is included। जो भी आप लिखते हैं किसी दूसरे सोर्स से, उसको पैराफ्रेज करके या वही फैक्ट या फिगर कोट करके, तब आप उस सोर्स का हवाला देते हैं अपनी राइटिंग में, अपनी टेक्स्ट में। इसी को साइटेशन कहते हैं। जनरली साइटेशन के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो उस सोर्स के आथर का लास्ट नेम और उस सोर्स का पब्लिकेशन डेट, कि वो सोर्स किस ईयर में पब्लिश हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है जो एक दूसरे आर्टिकल से अडॉप्ट किया है और इसको पैराफ्रेज करके या रीफ्रेज करके यहाँ पे लिखा है, तो उसी सोर्स को हम अपनी टेक्स्ट में इस तरह साइट करते हैं कि उस सोर्स का जो ऑथर का लास्ट नेम है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो लिख लेते हैं अपनी टेक्स्ट में, और इसी को साइटेशन कहते हैं। साइटेशन के अब टू टाइप्स है। एक को पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं, दूसरा नैरेटिव साइटेशन होता है। दोनों साइटेशन में दो ही एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। वन इज लास्ट नेम ऑफ ऑथर प्लस ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पैरेंथेटिकल साइटेशन एकेडमिक वर्क में ज्यादातर यूज होता है और इस किस्म की साइटेशन में जो रेफरेंस एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ऑथर का लास्ट नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, वो सेंटेंस के एंड में पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसके जो रेफरेंस एलिमेंट्स हैं वो सेंटेंस के एंड में पैरेंथेसिस में लिखे गए हैं। दिस इज लास्ट नेम ऑफ ऑथर ऑफ दैट सोर्स और ऑफ दैट आर्टिकल एंड दिस इज ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब नैरेटिव साइटेशन क्या है? नैरेटिव साइटेशन का मतलब ये है कि उस सोर्स को आप साइट कर लेते हो, लेकिन उसको अपनी रनिंग सेंटेंस का पार्ट बना देते हो। वो आपके सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस के एंड में नहीं देते आप उसका हवाला या उसको साइट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देख रहे अकॉर्डिंग टू अर्ली 2021, अगर यहाँ पे आप देख ले, अब नैरेटिव साइटेशन में हम पैरेंथेसिस में दोनों एलिमेंट्स को नहीं लिखते, जो रेफरेंस के दोनों एलिमेंट्स है, बल्कि आथर को पैरेंथेसिस से बाहर लिख लेते हैं और ईयर ऑफ पब्लिकेशन को, आथर को जो लास्ट नेम है उसको पैरेंथेसिस से बाहर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन को पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं।
और इस रनिंग सेंटेंस का पार्ट होता है। अब हम रेफरेंस की तरफ आते हैं कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स। जिस सोर्स से आप जो भी फैक्ट, फिगर या सेंटेंस अडॉप्ट कर लेते हैं, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि उस सोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रेफरेंस में शामिल होती है। जिस तरह अब रेफरेंस में कौन सी इंफॉर्मेशन और किस तरह के फॉर्मेट में हम रेफरेंस में इंक्लूड करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आथर्स का जो, अगर कोई भी आथर है और उसके नेम की 3 पार्ट्स है, तो उसका लास्ट नेम फुल हम लिख लेते हैं, फॉलोड बाय उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम है, उसका इनिशियल, मतलब फर्स्ट इनिशियल, उस फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम का फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है। देन इट इज फॉलोड बाय मिडल इनिशियल। अगर उस आथर का मिडल नेम भी है साथ में, तो उसका इनिशियल लिख लेते हैं और सिर्फ लास्ट नेम हम फुल लिखते हैं। एंड देन आफ्टर नेम ऑफ ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज मेंशन। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बाद टाइटल ऑफ सोर्स, जो भी उस आर्टिकल का टाइटल होता है या उस बुक का, वो हम लिख लेते हैं। अगर वो सोर्स कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, तो तब हम उसका यूआरएल यानी वेबसाइट एड्रेस लिख लेते हैं। अगर वो सोर्स पब्लिश आर्टिकल है किसी जर्नल में, तो फिर जर्नल का नेम along विद वॉल्यूम एंड पेज नंबर, उसी जर्नल का नेम लिख लेते हैं और उसी जर्नल का, जिस जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, उसी का वॉल्यूम, और साथ साथ जिस पेज पे वो आर्टिकल मौजूद है तो उसका पेज नंबर भी लिख लेते हैं। अब अगर एक बुक है, बुक से आपका सोर्स कोई बुक है, तो बुक में आप जर्नल नेम तो नहीं लिख सकते, बल्कि उस बुक का टाइटल नेम लिख लेते हो और टाइटल के बाद पब्लिशर, जिस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है और इसमें कुल कितने पेजेस है वो लिख लेते हैं। आजकल एक डिजिटल कोड यूज होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सोर्स को लोकेट कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, जिसको DOI कहते हैं, मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। आजकल जितने भी आर्टिकल्स या बुक्स आते हैं, तो उनका एक कोड DOI होता है, जिनकी हेल्प से हम उस सोर्स तक पहुंच सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। जनरली ये भी लास्ट में, रेफरेंस के लास्ट पार्ट में DOI को भी हम प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख ले, अली। अली इज द लास्ट नेम ऑफ ऑथर एंड दिस इज फर्स्ट इनिशियल। फर्स्ट इनिशियल मतलब कि जो उसका फर्स्ट नेम है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर आप लिख लेते हो, फॉलोड बाय ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन इट इज फॉलोड बाय टाइटल ऑफ दैट सोर्स, and then after title of that source, journal is mentioned, like Journal of Disaster and Emergency Research. After name of journal, volume number is mentioned, and then page numbers are mentioned on which that article or that source is present in particular journal. अब हम एक दूसरा वर्ड साइटेशन और रेफरेंसेस के साथ सुनते है, जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या है? जितने भी सोर्सेस आपने साइड किए होते हैं, उनके रेफरेंसेस को अपने रिसर्च, जो आपका प्रोजेक्ट है, रिसर्च थीसिस है या रिसर्च आर्टिकल है, उसके फाइनल पेज में उन रेफरेंसेस को ग्रुप कर लेते हो, उन सारे रेफरेंसेस को, और इसी को हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। जिस तरह के ये 2 बिब्लियोग्राफीज है जो डिफरेंट आर्टिकल से लिए गए हैं। एक आर्टिकल की बिब्लियोग्राफी है, मतलब इसका यह है कि बिब्लियोग्राफी में आपने जितने भी सोर्स को साइट कर लेते हो, उनके रेफरेंसेस दे देते हो, उनकी सारी डिटेल्स दे देते हो। सो यही फर्क साइटेशन और रेफरेंसेस में है। आई एम होपफुल के यू हैव लर्न डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, और जिसको हम अपनी राइटिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड कमेंट। Please like this channel and subscribe it. Thank you very much.